Hello everyone, this is your 5th class, chapter 9, our environment, subject SST. Now we will discuss about our environment. First है all the things present around us together constitute our environment. बहुत सारे ऐसे things हैं हमारे आसपास जो हैं जिसकी वजह से हम अपने environment को कंस्टिट्यूट करते हैं. ये जैसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में. नॉन लिविंग जो पार्ट है हमारे इन्वायरमेंट का वो 3 मेन पार्ट्स हैं. कौन कौन सा है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर. अब जैसे एटमॉस्फेयर जो है उसकी एक थिक लेयर होती है. हमारी ईयर जो होती है हमारे सराउंड द अर्थ में. ऑल द हमारे ओशन होते हैं और वाटर बॉडीज जो होते हैं अर्थ में मेकअप द हाइड्रोस्फीयर को बनाते हैं. और लिथोस्फीयर जो होती है वो जैसे रॉक, सॉइल हमारी सरफेस में हमारे पूरे अर्थ पे है. जैसे प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग जो होते हैं एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. वेल एज ऑन ए नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट टू सर्वाइव. अब नॉन लिविंग जो पार्ट है हमारे इन्वायरमेंट वो सर्वाइव करते हैं. लेकिन बायोस्फीयर जो होता है इज ए पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे लिविंग थिंग कैन सर्वाइव. वहाँ पे लिविंग थिंग जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं. नेक्स्ट हमारा है लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर जो होता है अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर. हमारा अर्थ जो है वो 3 लेयर्स के ऊपर डिवाइडेड है. हमारा जो लिथोस्फीयर है 3 लेयर्स में डिवाइडेड है. उनके नेम है कोर जो सेंटर में है, मेंटली एंड द क्रस्ट. कोर जो होता है वो आयरन से बना है और मेंटली जो है वो बिटवीन कोर एंड क्रस्ट के जो बीच है वो है मेंटली. कंसिस्ट ऑफ मोल्टन रॉक, मैग्मा. अब उनके बीच में से जो मेंटली रॉक जो है जिसको हम मोल्टन रॉक भी बोलते हैं उसको मैग्मा बोलते हैं. और उसकी क्रस्ट जो होती है वो थिन होती है. उसकी आउटर लेयर जो होती है वो हार्ड होती है. और जो मैग्मा होता है और द मेंटली होता है. जो अपर पार्ट होता है मेंटली का एंड द क्रस्ट का वो मेकअप द लिथोस्फीयर को लिथोस्फीयर वही बनाता है. दस द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ इट कंसिस्ट ऑफ द लैंड मास ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड फ्लोर ऑफ द ओशन. अब जो लैंड मास है हमारी कॉन्टिनेंट्स एंड फ्लोर ऑफ द ओशन है इट हैज़ ए थी लेयर ऑफ सॉयल. उनकी जो लेयर होती है वो सॉयल होती है और वो सूटेबल होती है किसके लिए? क्रॉप्स ग्रोइंग करने के लिए. अब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे ऑयल, गैस एंड मिनरल्स और वो सारे हमें वहाँ पे मिलते हैं. नेक्स्ट हमारा है अब हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर इंक्लूड्स ऑल द वाटर ऑन द अर्थ. हमारे अर्थ पे जितना भी वाटर हैज़ इंक्लूड है हमारे अर्थ सरफेस पे जैसे ओशन, स्ट्रीम, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर. ये एज वेल एज फ्रोजन वाटर इन ग्लेशियर में हो गया, माउंटेन्स में हो गया, अंटार्कटिक आइस शीट्स में हो गया. अबाउट 97% जो है टोटल वाटर जो है प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे सी और ओशन में. विच इज़ साल्टी. वो सारा जो है वो क्या है? साल्टी. द रिमेनिंग जो 3% रहता है वो फ्रेश वाटर है लेकिन 75% जो है वो ग्लेशियर और आइस कैप्स है. नेक्स्ट है वाटर जो है वो ऑलवेज मूव करता रहता है एटमॉस्फेयर के एंड देन रिटर्न टू द अर्थ एज ए रेन. और रिटर्न वो वापस अर्थ पे आता है अकॉर्डिंग थ्रू रेन. और जो दिस मोमेंट है उस मोमेंट को हम वाटर साइकिल बोलते हैं. वाटर साइकिल जो है वो कॉन्सेंटली रिफिल्स द वाटर सप्लाई ऑन द अर्थ. वो कॉन्टिन्यूअली हमारे अर्थ पे जो वाटर सप्लाई है वो करता रहता है. लेट्स सी हाउ वाटर इंक्लूड इन नेचर. The heat from the sun warms the water in seas, rivers and lake. The water changes into water vapor. वाटर जो है वो चेंजेस हो जाता है वाटर वेपर में. लेकिन वाटर वेपर जो है वो ज़्यादा वेट नहीं होता, लाइटर होता है. वो राइज अप हो जाता है, स्काई में उड़ जाता है. वेपोरेशन जो ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सन जो है वो हीट करती है वाटर में. वाटर जो होता है ओशन, रिवर, लेक और पॉन्ड में तो वो टर्न हो जाता है, मतलब कि चेंज हो जाता है वाटर उसमें वेपर में और स्ट्रीम में. और वाटर वेपर जो होता है वो हवा को ठंडा कर देता है, कूल डाउन एंड चेंजेस बैक इनटू ड्रॉप ऑफ द वाटर. वो वापस जो है वो अर्थ पे आता है ड्रॉप ऑफ ए वाटर में जिसको हम क्लाउड्स भी बोलते हैं. उसको हम दिस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन. उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं. मोर ट्रेनी ड्रॉप ऑफ वाटर जॉइन टू
लॉन्ग फ्रॉम लार्जर क्लाउड्स। तो जब वो छोटे छोटे टिनी ड्रॉप्स जो हैं एक जगह पे इकट्ठे होते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा लार्जर क्लाउड्स बोलते हैं। जब क्लाउड्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हैवी बारिश जो होती है, हैवी वाटर रेनफॉल होता है ग्राउंड में एज ए रेन, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो एक ऐसी लेयर है अर्थ की जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इसमें लेयर में बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं जो मिक्स होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लिविंग थिंग ब्रीथ इन ऑक्सीजन। अब लिविंग थिंग जो है वो ऑक्सीजन ब्रीथ सांस लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ते हैं, लेकिन प्लांट जो है उनको नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की और वो कैरी करते हैं किस प्रोसेस को, अपने साथ जो है वो प्रोसेस को कैरी करते हैं, कैरी ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू गेट देयर फूड। ऑक्सीजन जो होता है इज गिवन ऑफ एज बाय प्रोडक्ट। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, दैट इज ब्रीथ आउट बाय मोस्ट लिविंग थिंग एंड कन्वर्ट इनटू फूड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वाटर वेपर ऊपर था आपका थोड़ा सा, वाटर वेपर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर के, टेम्परेचर जो होता है बारिश का, और एटमॉस्फेयर जो होता है फिल्टर टू ब्लॉक हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन। उसकी जो रेडिएशन होती है सन की वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ की जो होते हैं। एटमॉस्फेयर जो होती है लेयर की उसको ओजोन लेयर भी बोलते हैं, विच ब्लॉक ए लार्ज पोर्शन ऑफ द rays and bounces them into space, thereby protecting life on the earth। अब बायोस्फीयर आ गया। बायोस्फीयर जो है वो एक ऐसा एरिया है वेयर द लिथोस्फीयर जो होता है, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जो होता है वो ओवरलैप टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट लाइफ। ये तीनों जो हैं ये बायोस्फीयर में जो है तीनों एरिया जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं, इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हैं। जो सभी ऑल लिविंग थिंग्स द लिविंग जो बींग्स होते हैं हमारे बायोस्फीयर, जैसे लाइफ फ्रॉम एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर एंड इवन डीप इन द ओशन। जैसे वीट फील्ड, अब एग्जाम्पल ले लो, एक वीट जो है वो लगाई है फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंटेन मोर देन जस्ट वीट, इट ऑल्सो इंक्लूड स्मॉलर स्पाइसीज, इंसेक्ट, अर्थवॉर्म एंड मैनी टीनी ऑर्गेनिज्म इन द सॉयल। तो नेक्स्ट हमारे हैं इसके टिक द करेक्ट आंसर हैं, उसके बाद फिलअप हैं, ट्रू फॉल्स हैं, ये आपने खुद करने हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।